भगवान जगन्नाथ की कृपा दृष्टि से आखिरकार अंश अंशिका मिल ही गए। हम इसी इलाके में मौजूद हैं जहां से दो बच्चे गायब हुए थे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे प्रकरण में इस इलाके का क्या हाल रहा, कैसे यहां के लोगों ने 10-12 दिनों तक समय गुजारा और खासकर उन दुकानदारों की चर्चा काफ़ी हो रही है जिस दुकान से लास्ट टाइम अंश और अंशिका ने चूड़ा या बिस्किट खरीदा था। हम सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ से आप देखिए कि यही मौसीबाड़ी का वो इलाका है और इसे खटाल इलाका कहा जाता है। और आप यहाँ से देखिए कि जगन्नाथ मंदिर यहाँ से सीधी आपको यहाँ से दिखाई दे रही होगी और भगवान जगन्नाथ से लोगों ने ये मनोकामना मांगी कि अंश अंशिका मिल जाए भगवान से। तो आखिरकार ये देखिए कि किस प्रकार से ये खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। लेकिन हम समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों की मेहनत, पुलिस की तत्परता, आम लोगों का दबाव, राजनीतिक दबाव के कारण आखिरकार अंश अंशिका तो मिले, लेकिन दुकानदारों की जो भूमिका रही है उसमें उनकी क्या रही है, उनसे क्या पूछताछ किए गए। और इस दौरान यदि बात की जाए तो कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि उन दुकानदारों से पूछताछ किए गए, उनसे कई सवाल पूछे गए, 2-3 दिनों तक उन्हें यहाँ रखा गया। यही वो दुकान बताया जाता है कि लास्ट टाइम बच्चे यहाँ भी पहुँचे थे। हालांकि यहाँ सामान नहीं मिल पाने के बाद कोई दूसरा दुकान वहाँ गए थे। जो यहाँ दुकानदार हैं हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अम्मा यही हैं? इधर आ जाइए ना, आप ही का दुकान है? मेरा दुकान, आप ही का दुकान है, आइए ना इधर बात करते हैं। ठीक है, कोई अंश अंशिका मिल गया, अब तो बहुत खुशी होगा। बहुत बहुत खुश है, बहुत खुश है। उसका बच्चा मिल गया, बहुत खुश है। उसका गोद भर गया, बहुत खुश है। लेकिन आप लोग के ऊपर भी पुलिस आपसे भी पूछताछ की थी? हाँ की थी। क्या पूछा गया था? कि बच्चा आपके यहाँ आया था। हम बोले कि आया था तो हम शटर बंद कर रहे थे, हम चल गए बाजार। उसके बाद हम नहीं जानते, बोले नली पार देखे थे। देखे थे, दोनों साथ में थे? हाँ। कितने दिन तक पुलिस रखा आपको? 2-2.5 घंटा रखा, ज्यादा नहीं रखा था। और कौन कौन, आप अकेले गए थे? नहीं, मेरा बेटी, मेरा बहू और मेरा बेटा 2 दिन था वहाँ। और हम बेटी बहू को कितना दिन रखा गया? बस हम लोग को 3 आदमी को छोड़ दिया। बेटी महिलाओं को छोड़ दिया गया। हाँ। 2-3 घंटे के बाद। हाँ। उनसे भी पूछताछ की गई? हाँ, पूछे थे तो वो लोग बोला हम, वो लोग तो नहीं पहचानता है ना। हम तो पहचानते, कल की दुकान हम रहते तो हम बोले कि हम देखे बच्चा लोग को। क्या खरीदे थे बच्चे? बच्चे यहाँ कुछ नहीं खरीदे थे, हम शटर बंद करके बाजार जा रहे थे। कुछ मांग रहे थे क्या? बिस्किट दीजिए? नहीं, चूड़ा, पैसा उससे कुछ नहीं देखे बाबू। हम यहाँ पर खड़ा होकर शटर बंद कर रहे थे, सामान सब अंदर करके। बोला चूड़ा है तो हम बोले चूड़ा नहीं है बाबू, आगे दुकान जाओ। हम चल गए बाजार। अच्छा, बाजार चल गए। हाँ। और आपके लड़के को कितने दिन रखा गया? 2 दिन में छोड़ दिए। 2 दिन तक? हाँ। क्या लड़के से क्या पूछताछ की गई? अब तो लड़का ही जानेगा, वही पूछे होंगे। तो लड़का भी नहीं पहचानता है ना। लड़का भी दुकान में बैठता? नहीं, कोई नहीं, सिर्फ हम, मेरा दुकान है। मेरा बच्चा लोग हमको दुकान कर दिया है कि बुढ़िया यहाँ बैठ के अपना जिएगी, खाएगी, घटे के बढ़ेगा हम देंगे, नहीं तो हम अपने ही से अपना। मेरा बच्चा लोग दुकान कर दिया मेरा लिए कि कहीं नहीं जाएगी काम करने बोल के। बच्चा लोग तो मेरा पहचान वो नहीं करता है उसको, उसका कोई फैमिली को ना, कोई बच्चा, वो बच्चा सबको नहीं पहचानता। सिर्फ हम दुकान में बैठते हैं, कोई नहीं। अच्छा, तो चलिए, तो इलाके में तो अब खुशी का माहौल है कि सब रो रहे थे उनके घर वाले? नहीं, घर वाले का पूरा मोहल्ला रो रहा था कि हम लोग को रो पा रहा है भाई, उसका बच्चा मिल जाए। भगवान को कितना सब गोड़ लगा, जगन्नाथ स्वामी आँख खोल दिए, महादेव आँख खोल दिए। वो गाँव देती को भी हम लोग को इतना पूजा किए, मैंने मुँह से कि आप काहे नहीं आँख खोल रहे हैं, उसका बच्चा मिलवा दीजिए, उसका गोद भर दीजिए। गोद सुना क्यों किए बोल बोल के मिल गया सबका दुआ से। आपके लड़के से 2 दिन तक कुछ दबाव भी बनाया गया क्या? वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लड़का ही पूछे थे ना उनको कुछ नहीं। नहीं, घर में नहीं है वो, गया है कहीं काम। वो कोई दबाव नहीं डाले होंगे, मैंने कि पूछताछ के ले गए तो भाई, तो आप 1000 को आदमी मैंने साहब लोग आएंगे तो सभी साहब ने पूछेंगे। एक साहब तो पूछ के नहीं भेज देंगे। आपसे भी कितना साहब पूछे? एक ही साहब पूछे वहाँ, आप भेज दिए। बोले कि हम आपको मैंने देखे थे। हम बोले हाँ बाबू। डर लग रहा होगा कि दुकान खोलना भी आजकल मुश्किल हो। हाँ, मुश्किल तो हो गया आजकल। तो डर लग रहा है कि कोई भी मैंने दुकान का आरोप लगाते हैं तो अब जो मेरा से घर में सामान के उसको हम घर पहुंचाने नहीं जाएंगे। आप सामान यहाँ खरीदार कहाँ गया हम क्या जानते। तो हम लोग सीसी कैमरा दे दें, सरकार हम लोग सीसी कैमरा दे दे, हम लोग दुकान में चाहे यहाँ लगा दे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, देखेंगे हम लोग। अच्छा, दुकान में सीसीटीवी कैमरा चाह रहे हैं तो तब ना हम देख के रखेंगे कौन बच्चा खरीद के आके जा रहा है।
बस सही बोल रहे हैं ना। नहीं ठीक है, ये तो मतलब अलग अलग इलाकों में सीसीटीवी लगना चाहिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो अपना तो कौन आ रहा कौन जा रहा हम देख के बताएंगे ना। घर वाले डर गए होंगे जब आप लोग को उठा के ले गए होंगे, फोन आ रहा होगा। फोन आ रहा, हम लोग कोई नहीं डरे। क्यों डरेंगे? हम लोग चोरी चमारी नहीं किए तो क्यों डरेंगे? आपको जो बुझा सक कीजिए, मगर खाना पीना तो हराम हुआ था जी, सोना हराम हो गया, खाना पीना हराम हो गया, चिंतित हो गया हम लोग को कि इसका बच्चा कौन ले गया। तरह के आरोप लग रहे बहुत थे तरह का आरोप लग कि रहा। दुकानदार ही कहीं सेट कर दिया। टॉर्चर तो किया गया। अब डेली पूछेगा तो टॉर्चर है ना। प्रशासन से ज्यादा तो हमको जिसका बच्चा बुलाया वो गोवाला लोग हम लोग को टॉर्चर किया है, बहुत टॉर्चर। देखिए, ये भी इनकी भी एक भूमिका रही है इस पूरे प्रकरण में। दरअसल में यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अम्मा हैं, इनका भी एक दुकान है। लास्ट टाइम बच्चे इनके इनके अनुसार कि ये जब शटर बंद करके कहीं बाजार जा रहे थे तो बच्चे यहीं से पार होते थे, ये दुकान बंद कर दिए थे। हालांकि इनके अभी परिवार के सदस्यों से पुलिस ने पूछताछ की। इनके लड़के को 2 दिनों तक रखा गया। इनकी बेटी, इनकी बहू और इनसे लगभग 2-3 घंटे से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने इन्हें छोड़ दिया। तो आखिरकार जिन दुकानदारों पर ये आरोप लग रहे थे कि दुकानदारों की मिलीभगत हो सकती है, हालांकि इसको लेकर तो अब चीजें स्पष्ट हो गई हैं, बच्चे मिल गए हैं, लेकिन इनके मनोभाव क्या है हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इनके ऊपर जो आरोप लग रहे थे, जो ताने वाने इन्हें सुनने को मिल रहे थे, और जैसा अभी आपने सुना कि किस प्रकार से लोगों ने इनके ऊपर टॉन्ट कसा है, तो इन्होंने आखिरकार कहा है कि भगवान जगन्नाथ स्वामी ने नयन खोला और बच्चे जब मिल गए तब जाके इनके दिल को तसल्ली मिली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी नूतन त्रिकी के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।